वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में फिल्म साजी की दुनिया तेजी से जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है और इसी सफर में एक अहम नाम उभर कर सामने आ रहा है जो है हुमा जमील। इसके साथ साथ वो अगर हम बात करें कि वीआर चिली प्रोडक्शन की सीईओ भी हैं और इसके साथ जो पाकिस्तान का पहला वीएफएक्स स्टूडियो है जो लाइव आप ये कहें कि एक्शन फिल्मों पर काम कर रहे हैं, उनकी क़यादत में पाकिस्तानी सिनेमा ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ख़ास तौर पर फिल्म उम्र अयार जो आपको याद होगा अ न्यू बिगनिंग के ज़रिए जो है जिस तरह से उनको अवार्ड दिया गया 2024 में, और उसके साथ मतलब जितने भी आलमी इवेंट्स हैं उसके लिए मुंतखब की गई। एक ऐसा एजाज़ ये है जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आप ये कहें कि संग मील साबित होता है या फिर उसकी हैसियत भी रखता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुमा जमील बाबर सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि एक प्रैक्टिसिंग वकील भी हैं जो तख्लीकी और कानूनी दोनों मैदानों में अपनी सलाहियतों का लोहा भी बनवा रही हैं। उनका विजन है कि पाकिस्तान फिल्म और टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज से एक नई आलमी पहचान हासिल करे और आज वो हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है। जी, आज हमारे साथ हुमा मौजूद हैं। हुमा, थैंक यू जॉइनिंग अस। सबसे पहले जिस तरह हमने पूरे इंट्रो में बताया, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है ये अभी भी उसी रवायती अंदाज में चल रही है। शुक्र है कि कोई 5-10 साल पहले हम वो मोले को मोला ना मारे से बाहर निकले। सो इसमें आपने जो जदीद वीएफएक्स टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है, ये किस तरह से मुतारिफ करवाई? इसके मुतारिफ करवाने में भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने का। मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अभी एक आप कह दो कि डेवलपमेंट स्टेज पे है और जिस तरह से गवर्नमेंट भी अभी इंसेंटिव्स जो है वो अनाउंस कर रही है, तो होपफुली इट विल बी एट द स्टेज कि हम उसको एक रिकग्नाइजेशन मिलना शुरू हो जाएगी दुनिया में। सबसे पहले जब हमने ये जॉनरा चुना जो ये साई-फाई एक्शन मूवी थी और जब हमने उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की तो हमें ये सबसे बड़ा चैलेंज आया कि ओके अब वीएफएक्स नहीं है पाकिस्तान में और कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो कि ये चीज़ पुल ऑफ कर सके। फिर हमने वी ट्राई टू रीच आउट के अच्छा ओके हम दूसरे ममालिक से कैसे हायरिंग कर सकते हैं, बट वो इतना ज़्यादा हमें आप कह दो कि आउट ऑफ बजट जा रहा था एंड देवर सो मच डिफ़िकल्टीज़ कि हम उनको ऑन बोर्ड ले सकते बिकॉज वो एक आप कह दो कि क्रिएटिव जो कम्युनिकेशन थी उस पर भी एक इशू था। हमने कहा ओके क्यों ना हम पाकिस्तान में इसको स्टार्ट करें। ओब्वियसली दैट वाज अ चैलेंज। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि पाकिस्तान में थे जो कि इंटरनेशनली मार्वल और डीसी की मूवीज़ में भी काम कर रहे थे। हमने ऑल ओवर द पाकिस्तान उनको गैदर किया एक छत के नीचे। वी ट्राई कि हम बाहर से भी लोग लेके आए जिन्होंने वो एक आप कह दो कि स्किल डेवलपमेंट कर दी या एक ऐसा स्टूडियो था जहाँ पे ना सिर्फ काम हो रहा था बल्कि हम नए बच्चों को सिखा भी रहे थे। अच्छा। वो एक आप कह दो इंस्टीट्यूट भी बन गया और एक स्टूडियो भी बन गया। उसका हमें आप कह दो फ़ायदा ये हुआ कि हमने पाकिस्तान में बल्कि स्पेशली इन इस्लामाबाद वी आर एट द स्टेज कि हमने एक पूरी लाइव एक्शन फिल्म जो कि हमें आप कह दो कि आप मार्वल या डीसी लेवल की मूवीज़ का आप वीएफएक्स देते हो तो उस तरह का वीएफएक्स हमने प्रोड्यूस किया और उसका जो रिकग्निशन था वो हमें ये पाकिस्तान की पहली मूवी थी जो कि वंडरकॉन यूएसए एंड कॉमिक कॉन जहाँ पे सारे मार्वल डीसी सुपरमैन बैटमैन वगैरह को आप कह दो कि प्रेजेंट किया जाता है जी। वहाँ पे हमें प्रेजेंट करने का मौका मिला। वहाँ पे फिर रेड सी फिल्म फेस्टिवल पे विल स्मिथ उन्होंने बहुत अच्छा उम्र यार को आप कह दो कि तारीफ़ भी की और हमें बहुत बूस्ट भी किया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को लेके। वो एक आप कह दो कि अब फ़ख्र भी फील होता है। अच्छा, एक चैलेंज था उसको हमने अपनी फिल्म के लिए करना था लेकिन अब वो एक पाकिस्तान के लिए एक वो ऐसा स्टूडियो बन गया कि ओके अब एक चीज़ है जो पाकिस्तान में फिल्म मेकर्स के लिए एक्सेस है, इजी एक्सेस है। सही, लेकिन हुमा बात ये है ना कि अब पाकिस्तान की बात की जाए तो आप जैसे आर्टिस्टों की कमी है यहाँ पर, तो इसका ये खला पूरा करने के लिए आपको इकदाम कर रही हैं इस हवाले से? बिल्कुल, मैंने वही कहा कि जिस तरह कि हमने स्टूडियो बिल्ड किया देन वी हैव आवर टीम जो कि हमने नए बच्चे जिनका भी कोई से ताल्लुक़ नहीं था क्योंकि ये ऐसा आप कह दो कि सब्जेक्ट है जो कि यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, जिसकी कोई टेक्निकल स्किल इंस्टीट्यूट नहीं है पाकिस्तान में। और अगर आप बाकी दुनिया में भी देखें तो इसके इंस्टीट्यूट्स बहुत कम हैं जो इसके ऊपर तालीम दी जाती है। हमारा भी ये था कि ओके इट्स अ स्किल, तो इसको हम एज अ स्किल मैनेजमेंट इसको एक स्किल की तरह ही लेके चले इंस्टेड कि हम उसको डिग्रीज और उसके ऊपर लेके चले। तो हमने बड़े वो बच्चे हमारे पास आए जो कि कंप्यूटर को लेके काफ़ी आप कह दो कि इंटरेस्टेड थे और उनको नया काम करने का शौक था।
सो दैट्स ये अच्छा चला। अच्छा, जब उम्र अयार की बात आती है तो बहुत सारे जो हमारी तरह के मिलेनियल हैं तो उन्हें वो उम्र अयार याद आ जाता है, पीटीवी वाला। सो इस आपके इस मूवी में उस उम्र अयार का कोई था कैरेक्टर, या उससे कुछ आपने लिया इंस्पिरेशन, या ये वैसे ही आपने नाम चूज कर लिया? नहीं नहीं, इट वाज बेस्ड ऑन द बुक, बट ये जो फर्स्ट आप कह दो कि हमारा पार्ट था या फर्स्ट जो इनिशिएटिव था उसमें ये था कि हम लोगों को इस जो आपने बात की कि लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं कि उम्रू यार था कौन, उम्रू यार। अब वो एक आप कह दो कि चैलेंज भी था कि नई जनरेशन को ये बताना कि अच्छा ये 90s या 80s की जो लिटरेचर बुक है उसका करेक्टर एग्जिस्ट। अगर हम ये करते कि हम उसको आज के नए रोल को, आज के नए के जो तकाजे हैं उसके मुताबिक ना ढालते तो ऑब्वियसली जो हमारे बच्चे हैं वो कनेक्ट ना कर पाते। सो हमने फिर उसको एक इम्तिजाज दिया कि हमने कुछ उसकी पुरानी खसूसियात और कुछ नई कि अच्छा उसको अब वो एक्सप्लोर कर रहा है कि मैं उम्रू यार क्यों हूँ। सो वो एक हमने कोशिश की थी और इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग कि अब उसको हम कंटिन्यू करेंगे इसको। जबरदस्त। अच्छा, एक तरफ आप प्रोड्यूसर भी हैं, दूसरी तरफ आप वकील भी हैं, कैसे मैनेज करती हैं, कैसे बैलेंस करती हैं दोनों फील्ड्स? दोनों मेरे पैशन है ऑब्वियसली, और मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों के साथ हक तलफी ना हो। व्हेन आई एम इन मूवी साइड तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा फिर अपनी लॉ को एक ब्रेक देती हूँ, बट जब उस तरह से नहीं होता तो फिर मैं लॉ को तो ज़रूर, ऑब्वियसली लॉ इज़ माई पैशन आल्सो। सो हमारा जो चैम्बर है वी हैव जस्ट रिकग्नाइज्ड इन श्रीलंका, वी हैव जस्ट अवॉर्डेड विद द top 50 women of the world that is in human rights and advocacy. So अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम था वो ये था कि पाकिस्तान में ख़वातीन को लेके ख़ास तौर पे फौजदारी केस में या क्रिमिनल प्रैक्टिस में जो है उस तरह से मौक़े फराहम नहीं किया जाता। इवन कि आप इस्लामाबाद में देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे लिए इतनी दिक्कत थी कि मैं किसी अच्छे क्रिमिनल फर्म को ज्वाइन करूं, बिकॉज दैट वाज द एट दैट टाइम ये एक टैबू भी था, या आप कह लो कि एक चीज़ थी कि ओके ये सिर्फ मर्दों के लिए है, ठीक है, ये ख़वातीन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि वो प्रिजनर से डील करो। इवन के बहुत बड़े बड़े उस टाइम के वकला ने मुझे जो है वो एज आ इंटर्नशिप नहीं लिया बिकॉज आई वॉन्ट टू डू क्रिमिनल लॉ। सो फिर मैंने फॉर्चुनेट दैट आई हैव जॉइन अ बिग चैम्बर, वहाँ पे भी कोई लड़की नहीं थी, आई वाज द फर्स्ट। सो वो मुझे चांस मिला और फिर मैंने ये सोचा कि ओके अब मुझे तो मिल गया, अब आने वाली ख़वातीन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। सो देन आफ्टर दैट जब मेरा सीनियर के साथ टेन्योर वो ख़त्म हुआ, मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, देन आई बिल्ड हुमा लॉ एसोसिएट, दैट इज़ द फर्स्ट क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉ चैम्बर विच इज़ बेस्ड ओनली ऑन फीमेल लॉयर्स। सो वी हैव मोर देन 50 लॉयर्स अक्रॉस द पाकिस्तान, जो कि जस्ट मर्दों की एंट्री बंद है वहाँ? नहीं, मर्दों की बंद नहीं है, लेकिन आप कह दो कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सो हम वो एक खला जो है वो पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़वातीन के लिए मैं ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ कि एक तो बाज़ ख़वातीन उस तरह से कम्फर्ट नहीं होता उनके लिए कि वो मर्दों के साथ बैठ के उस तरह से काम कर सके। हाँ, बात मर्दों का भी नहीं होता। जी, सो वो एक नहीं, हमारे मर्दों का ज्यादा नहीं होता बिकॉज दे वांट के ओके यार हम जरा वो कोप अप कर लेते। अच्छा, इसमें आप जिस तरह गजल ने अभी बैलेंस का वर्ड यूज किया, मैं इसी तरफ आ रहा था कि आपने कहा कि मैं जब फिल्म करती हूँ या इस तरह की एक्टिविटी करती हूँ तो वकालत को थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको बैलेंस की भी जरूरत होती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको आप फॉर यू पे नहीं छोड़ सकते कि किसी और अपने एसोसिएट पे छोड़ दें, उस वक्त फिर किस तरह करती हैं? फिल्म के दौरान भी लैपटॉप आपके पास होता है कि वहीं से आप जवाब दे रही हैं? नहीं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ फिल्म मेकिंग आपकी टाइमलाइन आपके हाथ में है, ऑब्वियसली केसेस का आप वो लंबे चलते हैं और आपको एक आइडिया भी होता है। सो व्हेन हम जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर मुझे अच्छा एक फोर्स ही हो जाता है ओके एट दिस टाइम मुझे शूट पे होना है या इस टाइम हम प्री प्रोडक्शन में है। सो मैं पहले से ही उसको मैनेज कर रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टीम देयर, वी हैव आल्सो द सीनियर लॉयर्स, तो उनका भी इतना अच्छा एक आप कह दो कि एक ऑटो सिस्टम है कि हमारी सारी टीम ही बहुत इंटेलिजेंट भी है और मैं कहूँगी बहुत ट्रस्टवर्दी भी है। सो वो लोग फिर नहीं होता कि अच्छा यार ये अगर मेरी गैर मौजूदगी में ये चीज़ नहीं हो पाएगी। सही। अभी कोई किसी केस पे काम कर रही हैं आप? हाँ, हमारे तो मोस्टली क्रिमिनल केसेस हैं लाइक रेप, मर्डर, डेकॉइटी। सो या अच्छा, ये बताइएगा कि आप थोड़ा सा वापस उसी टॉपिक की तरफ आते हैं जिस वजह से हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। सो अगर उम्र अयार की बात कीजिए तो उसकी कामयाबी की तो हमने जिक्र भी कर लिया, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मालूम है। इसी तरह के कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जो हमारे माजी के साथ जुड़े हुए हैं। सो क्या हुमा उस तरह के कैरेक्टर्स के हवाले से भी सोच रही है कि उन कैरेक्टर्स को भी वन बाय वन एक्सप्लोर किया जाए, उनको बनाया जाए जिस तरह आपने उम्र अयार को एक्सप्लोर किया? वैसे तो उम्र अयार
वन ऑफ द कैरेक्टर था, Yeah. लेकिन आपने उसके ऊपर मूवी बना दी। इस तरह का कुछ सोच नहीं है आप? जी बिल्कुल, ये मैं वही कहूँगी कि ऑडियंस के लिए भी सरप्राइज है और आपके लिए भी सरप्राइज ही होगा, उसको थोड़ा सा भी अंडर कवर रहने दें। मतलब कि So, मैं पहुंच yeah, गया हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ नया आपको project है जल्द कोई। खबर हाँ मिलेगी। सो वी आर और वो इन हमारे माजी के प्री-प्रोडक्शन। साथ ही रिलेटेड होगा? हाँ जी, मेरी हमारे स्टूडियो की भी कोशिश यही है कि हमारा जो अपना लिटरेचर है ना, लाइक हमारी अपनी, आप कह दो कि हमने उम्र यार की फर्स्ट कॉमिक्स भी हमने जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी कॉमिक कॉन के ऊपर। तो हम कोशिश यही करें कि हमारा अपना जो लिटरेचर है या हमारे अपने जो बचपन की कहानियां हैं, हम उनको किसी तरह जो है वो पर्दे के ऊपर लेके इंसान, आए। क्योंकि अभी जो जनरेशन आप देख रही हैं वो उस तरह से एंगेज नहीं है शायद पुरानी चीज़ों के साथ। Exactly. तो ये मतलब जिस तरह से आप शिफ्ट कर लें, इस तरह से आप काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं, बैनुल-अक़वामी जगह पर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना पाकिस्तान की, कितना आपको मतलब इससे कितनी अच्छी फीलिंग्स आई और क्या महसूस किया आपने? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हमारा पैनल था कॉमिक कॉन में, तो हमारे बिल्कुल साथ वाले हॉल में स्टार वॉर्स का पैनल था एंड उनके सारी कास्ट थी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑल वर देयर। सो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि यार मतलब लोग वो भी अमेरिकन, मतलब वो क्यों आएंगे हमारे पैनल को ज्वाइन करने, जब यहाँ पे एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ ये। बट आई वॉज अमेज्ड एंड सरप्राइज कि जब हमारा पैनल स्टार्ट हुआ तो 75% आप कह दो कि हॉल भरा हुआ था। और जब क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट हुआ तो वन ऑफ द लेडी वो खड़ी हुई, तो और वो ये उनका जो अल्फाज थे ना कि एक तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम सरप्राइज्ड भी, और दूसरा हम सिर्फ ये देखने आए हैं पाकिस्तान से कोई खातून आई हैं जो कि फिल्म बनाती हैं। तो हमें तो यह है कि वहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं और ये है और ख़वातीन को इजाज़त नहीं है। तो वही बात है कि वो एक मीडिया मोनोपली एक जो क्रिएट की गई है, तो वो मेरे लिए भी एक चीज़ थी कि मैं अपने ख़वातीन को लेके एक पॉजिटिव इमेज दे रही हूँ, ना कि सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री या फिल्म मेकिंग को लेके। सो वो एक मेरे लिए बहुत कह दो कि आप एक इंकरेजिंग चीज़ भी थी और एक बूस्ट भी था कि अच्छा यार अब और कुछ करना है। ठीक हो गया। और ये एक हाल ही में सेंटोरस में भी हमने एक एक्टिविटी देखी थी आपकी जानिब से, जिसमें चाइना की जानिब से सुना ये जा रहा है कि 2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है। नहीं, वो एक मूवी है उनकी, जी वो एक एनिमेटेड मूवी है जिसका जो आप कह दो कि रेवेन्यू है वो 2.2 बिलियन है अब तक का। इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अब तक की 2.2 बिलियन वो कमा चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आप यहाँ पे कहाँ पे फिक्स थी? सो आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट बिकॉज हमारा वो VFX का एक और एनिमेशन का एक कनेक्शन है। सो आई वॉज इन्वाइटेड देयर एज अ गेस्ट। सो वो एक मैं कहूँगी बहुत अच्छी आप कह दो कि एक स्टेप है, क्योंकि हमारी मूवीज चाइना में नहीं चलती और चाइनीज मूवीज इधर नहीं चलती। एक तो कल्चर डिफरेंस की वजह से और एक जो सिक्योरिटी बैरियर की वजह से। सो ये एक फर्स्ट स्टेप के चाइना की मूवी पाकिस्तान आ रही है। अब होपफुली मेरा ख्याल ये है कि अगले 2-3 माह में आपको ये भी पता चलेगा कि पहली जो एक ऑफिशियली आप कह दो कि कमर्शियल एक मूवी जो है वो चाइना में भी चलेगी, जिसके लिए पाकिस्तानी फिल्मों के लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी खुलेगा। सही। अच्छा हुमा, आप क्या समझती हैं, चूंकि आप इस पर काम भी कर रही हैं, अभी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कमी आप किन किन शोबों में देख रही हैं जिसमें बेहतरी की जरूरत है? ये तो आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रखा। एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास राइटर्स फिल्म को लेके। मैं ड्रामा की बात नहीं करूँगी या उसको लेनी बात करूँगी। एक एज अ प्रोफेशनल फिल्म राइटर जो है ना ढूंढना बहुत मुश्किल है, स्क्रीन राइटर ढूंढना बहुत मुश्किल है, और देन डायरेक्टर्स। अच्छा, ओ माय गॉड, और ख़ास तौर पे इस योनरा का डायरेक्टर। एग्जैक्टली। क्योंकि अब वो आपको जैसे कि पता है कि इन फिल्मों की इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू रोम कॉम फिल्म या अदर फिल्म्स। सो वो एक आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अच्छा यार अब इसको मैनेज कैसे किया जाए कि आप अपने पाकिस्तान से भी कोई टैलेंट उठाओ और उसको ये नो हाउ भी हो। अब हमारे लिए भी अभी चैलेंज यही है कि पाकिस्तान में इस तरह का आपने देखा होगा पहले कोई काम किया नहीं गया, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो साई-फाई मूवीज़ की इसके ऊपर काम कर रहा हो। सो मैं हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, मैं आपको कहूँ कि हमारी जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री की फैकल्टी है वो तो बेचारी कुछ ना कुछ अपने तरीके से कर ही रही होती है, लेकिन कोई ऐसे इंस्टीट्यूट ज़रूर होना चाहिए फिल्म मेकिंग को लेके जो जदीद तकाज़ों को पूरा करे। जो इस वक्त रिसेंटली दुनिया आप देखें कि बॉलीवुड इवन के अगर हम देखें तो हॉलीवुड को अब वो क्रॉस कर रहा है एट रेवेन्यू पॉइंट। सो हमें चाहिए कि हमें टेक्निकल यहाँ पे बहुत कमी है, स्किल की बहुत कमी है, जैसे कि आपको मैंने कहा VFX आर्टिस्ट्स की बहुत कमी है। सो उस पे जो है हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। फिर बाहर का रिसोर्स, अगर आपने इस तरह की फिल्म बनानी है फिर आपको बाहर से रिसोर्स हायर करना पड़ता है। अभी हमने उम्र यार के लिए भी 10 डिफरेंट कंट्रीज से लोग बुलाए थे बिकॉज पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है।
सो अब जब उनको आप बुलाते हैं, ज़ाहिरी बात है जब आप इधर के आप कह दो कि पेमेंट से वहाँ के कंट्रीज़ की पेमेंट कंपेयर करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल हाई पेड हो जाता है। सो इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हम इसको लेके चलेंगे। आपने एक बात की है, उसको मैं समझता हूँ कि आपको और भी सम अप करना चाहिए कि जिस तरह आपने बॉलीवुड की बात की, वो हॉलीवुड को भी क्रॉस कर रही है रेवेन्यू में भी। आप देखिए ना कि वहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड आया, एक वो पीरियड था जहाँ पे शाहरुख खान वही उसी तरह से एक प्रेम कहानी बयान कर रहे हैं और हर दूसरे दिन हमें ये नजर आ रहा है अब्बा जी नाराज हो गए बच्ची के, और उसके बाद वो ट्रेन में लटके हुए, और उसी तरह की स्टोरी थी। अब आप देखिए वो क्राइम की तरफ भी आ रहे हैं, वो थ्रिल की तरफ भी आ रहे हैं, वो एक्शन की तरफ भी आ रहे हैं, वो उसी तरह से टेक्नोलॉजी को भी सामने रखते हुए जिस तरह हॉलीवुड की मूवीज बनती हैं उस तरह की वो बना रहे हैं। हम अनफॉर्चुनेटली उसी एक, पहले तो सुल्तान राय की एरा में स्टक थे, सुल्तान राय की एरा से थोड़ा सा हम बाहर निकले तो उस तरह से हमारी मूवीज कामयाब नहीं हो सकी। फिर जिस तरह मैं सैयद नूर साहब का नाम लूंगा तो वही हमें नजर आते हैं आगे भी, इधर भी उधर भी डायरेक्टर, जो हमें भी मेरे ख्याल अपने आप को रिवैम्प करने की जरूरत है। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखिए जब सुल्तान राही या पंजाबी फिल्म का टाइम था तो उस वक्त लोगों की डिमांड थी, वो चली जिस एरा में वो चली, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अब वो टाइम नहीं है। आपने पहले भी क्वेश्चन किया कि क्या ये वही उम्रू यार है जो पीटीवी वाला था, मैंने कहा नहीं, अगर वो अब वो होता तो वो तो लोग उसको कनेक्ट ना कर पाते ना। इसी तरह हमारे मतलब यस एग्जैक्टली अभी भी जो हम अगर आप एक 50 साल हीरो से आप 20 साल नौजवान का करेक्टर कराएंगे, ये तो फिर आपका अपना एक फ्लॉ है जो एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ एक और भी मैं निशानदेही करना चाहूँगी, एक और भी बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोगों ने इंडस्ट्री में भी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है अपनी अपनी। अगर आपने एक ने काम करना है तो उसने दूसरे के साथ काम नहीं करना, दूसरे के साथ काम कर लिया तो आपका दूसरा प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर दिया, तो आपको नजर आएगा कि हमारे मखसूस आप कह दो 5-6 बड़े एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं, और तो वो एक खास मखसूस ग्रुपिंग में काम करते हैं। दैट्स वाई मैं कहूँगी जब तक आप एक दूसरे को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इन जंजीरों से आजाद नहीं होंगे, मुत्तहिद होकर काम नहीं करेंगे, फिर आप लोग इस तरह कंपेयर ही करेंगे। थैंक यू सो मच हुमा जमील साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और हम बाकायदे तौर पर बात कर रहे थे उन चैलेंजेस की जो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को कितना उन पर वर्क किया जा रहा है और कितना वर्क करने के बाद वो बेहतर हो सकते हैं ट्रांजिशन पीरियड के साथ, एक चेंजिंग के साथ। तो यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।